हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। इस वीडियो में मैं आपको एक कोर्स बताने वाली हूँ, कोर्स के बारे में बताने वाली हूँ जो बेसिकली आईआईटी दिल्ली ऑफर करता है। ये एक एमएससी प्रोग्राम है, कॉग्निटिव साइंस से रिलेटेड है ये। जिन स्टूडेंट्स को न्यूरो साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है ये। इसके बारे में हम अच्छे से सब कुछ देखेंगे। बेसिकली ये ऑफर करता है आईआईटी दिल्ली और ये 2 साल का एक फुल टाइम प्रोग्राम होता है, एमएससी प्रोग्राम है ये। इस प्रोग्राम में क्या होता है हम ये देखते हैं। द प्रोग्राम विल फेमिलराइज स्टूडेंट्स विद डाइवर्स थ्योरीज, मेथड्स एंड टूल्स टू अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। तो बेसिकली न्यूरो साइंस से रिलेटेड चीज है। The MSc program trains students to pursue academic careers and to work at the crossroads of the academic industry, linkage for advancing and leading intellectual creation in the cognitive science space। तो ये यही सब बता रहा है कि बेसिकली जो है कॉग्निटिव साइंस यानी कि हमारे न्यूरो साइंस से रिलेटेड बातें होंगी और इसमें हर एक जो होंगे फंडे से रिलेटेड जो आपको चीजें होंगी वो सिखाई जाएंगी। द ग्रेजुएट फ्रॉम दिस प्रोग्राम कुड वर्क इन डाइवर्स सेक्टर्स, की बहुत सारे सेक्टर्स में वर्क कर सकता है, जैसे कि बेसिक रिसर्च में, ब्रेन साइंसेस में, मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में, डिजाइन में, रोबोटिक्स में, स्मार्ट सॉफ्टवेयर में, टेक्नोलॉजी में, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन में। तो ना बहुत सारी जगह वो जा सकता है और आगे जो है जाके वर्क कर सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आगे अगर हम चले तो रिक्रूटर्स कौन होते हैं। Graduate can are equipped with a broad perspective on how we think, act, and feel. The insights can be applied in wide variety of industries जैसे कि education, healthcare, mobility, product design, technology development। अब यहाँ पर प्रोग्राम स्ट्रक्चर बता रखा है कि जो टोटल ड्यूरेशन होगा वो 4 सेमेस्टर का होगा। जो लेइंग फाउंडेशन होगी थ्रू कोर कोर्सेज इज द सेमेस्टर 1 and 2, और जो इलेक्टिव कोर्सेज होंगे वो सेमेस्टर 3 और 4 में रहेंगे। कोर्स में यहाँ पर अगर हम देखें 75 क्रेडिट्स होंगे 2 साल में। जो 37 होगा क्रेडिट्स वो फर्स्ट ईयर में होंगे और 38 क्रेडिट सेकेंड ईयर में। द कोर कोर्स वर्क वुड ट्रेन द इनकमिंग स्टूडेंट्स इन ब्रॉड एरियाज ऑफ कॉग्निशन। तो ये सारी इन्होंने यहाँ पे बातें कह रखी है कि किस तरीके का प्रोग्राम है, कितने क्रेडिट्स होंगे, ये सब इन्होंने बातें बता रखी है। अगर हम यहाँ पर देखिए प्रोग्राम कोर, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोग्राम द फोकस विल बी ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट थियोरी, मेथड्स, टूल्स यूज्ड इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉग्निशन। These course will comprise of introductory courses of cognitive sciences जैसे कि साइकोलॉजी। इन सब सब्जेक्ट्स में आपको शुरू में जो है फर्स्ट ईयर में आपको समझाया जाएगा। तो ये सारी यहाँ पर बातें कही गई है। फिर 9 क्रेडिट्स नीड टू बी completed फ्रॉम प्रोग्राम electives टू बी टेकन in the second third semesters। a student can decide on courses based on one's interest। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या यहाँ पे कंटिन्यू करना है। Open elective students are required to complete 6 credits through open elective courses offered in other departments such as mathematics, computer science, and electrical engineering, neuro bioscience management, etc। इनमें से आप यहाँ पर जो भी चूज करना चाहे वो आप चूज कर सकते हो। उसके 6 क्रेडिट्स यहाँ पर रहने वाले। प्रोजेक्ट होगा, लेक्चर सीरीज होगी, एक्सटर्नल प्रोजेक्ट होगा। तो मतलब इन्होंने ना ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कोर्स में क्या क्या होने वाला है। each student has to do external project for 2 credit points during the lecture free semester time between semester second and third। एमएससी प्रोजेक्ट होगा, इसके अलावा लेक्चर सीरीज चलेगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो इन्होंने यहाँ पे मैं बता रखा है स्टूडेंट सपोर्ट फॉर कोर्स वर्क एंड रिसर्च। तो यहाँ पे कोर्स क्या होगा, इलेक्टिव गाइडेंस, रिसर्च क्या क्या होगी, और ये जो ओवरऑल क्रेडिट्स होंगे वो किस तरीके से डिवाइडेड है। जैसे प्रोग्राम कोर में होंगे 39, प्रोग्राम इलेक्टिव और ओपन इलेक्टिव में होंगे 15, प्रोजेक्ट के आपको मिलेंगे 15 क्रेडिट, और अदर एक्सटर्नल प्रोजेक्ट और लेक्चर सीरीज के होंगे 6 क्रेडिट। तो इस तरीके से आपके टोटल क्रेडिट जो होंगे वो 75 होंगे। कोर्सेज ऑफ स्टडी, कोर कोर्सेज क्या क्या रहने वाले हैं इन्होंने ये सब बताया है। और लिस्ट ऑफ प्रोग्राम इलेक्टिव्स में क्या क्या होंगे ये सब भी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। अगर हम देखें एलिजिबिलिटी और नंबर ऑफ सीट्स की देखें तो 25 सीट्स हैं, जिनमें से रिजर्वेशन यहाँ पर है। अब यहाँ पर एडमिशन किसके थ्रू होने वाला है। एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन स्कोर्स इन गेट इन एनी डिसिप्लिन। तो गेट में आपका जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। इन एडिशन, applicants from centrally funded technological institutes with a minimum CGP of 8 and those with MBBS degree from recognized institutions and universities are exempted from the GATE requirement।
तो नॉर्मल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको गेट भरना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ स्पेशल कैटेगरीज है, इसमें गेट नहीं हुआ तो भी ठीक है। While previously other exam scores were accepted, from 2024 only GATE scores will be accepted. पहले गेट के अलावा स्कोर्स देखे जाते थे, लेकिन 2024 से गेट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? एनी बैचलर्स डिग्री, द मिनिमम कट ऑफ ग्रेड इन द क्वालिफाइंग डिग्री विल बी एज पर द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स ऑफ अदर एमएससी। एटलीस्ट 55% आपके बीएससी में होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे कर सकते हो। The application fees will be charged as per the MSc program at IIT Delhi. No financial assistance आपको दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जब आपको बुलाएंगे तो उसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, आपको खुद के कोई इंटरव्यू देना जाना पड़ेगा। हॉस्टल आपको प्रोवाइड किया जाएगा एज पर एमएससी नॉर्म्स। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ द प्रोग्राम क्या होगा? वंस एप्लीकेशन आर रिसीव्ड, the shortlisting criteria from the program will be decided by the department and those candidates would be called for interview to IIT Delhi. तो इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा आपको IIT दिल्ली में। FAQs यहाँ पर है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? एमएससी रहेगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होगी वो देख के रहे हैं। स्टूडेंट मे बी कंसिडर फॉर MCA एंड एनी अदर स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर MSc स्टूडेंट। तो हो सकता है कि ये आपको कोई और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दे। इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया मैंने आपको बताई दिया है। आपको अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरीके से लिंक दिया है, इस लिंक पे जाके आप क्या कर सकते हो, इस लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह भी देख सकते हो। हाँ, इस कोर्स की फीस जो है वो थोड़ी अच्छी फीस है। यहाँ पर अगर हम देखें तो फीस थोड़ी है इसकी हाई। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको IIT दिल्ली से पढ़ने का बहुत मन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आगे आगे जाओगे तो यहाँ पर इन्होंने फीस भी मेंशन कर रखी है, कितनी फीस है। PhD MSc सारे कोर्सेज के लिए इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पर आप फीस वगैरह भी चेक कर सकते हो। इफ यू स्क्रोल डाउन एंड डाउन, और आपको काफी स्क्रोल करना पड़ेगा नीचे, फिर जाके यहाँ पर जो फीस वाला है वो आपको टेबल दिख जाए। इस तरीके से ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, ये देखिए। MSc फॉर कॉग्निटिव साइंसेस के लिए क्या होगा? क्वालिफाइंग डिग्री बैचलर्स हो सकती है। और यहाँ पर वैलिड ये पहले था, अब तो गेट स्कोर वैलिड है। ये इन्होंने अब बता दिया कि अब अपडेट हो चुका है, अब गेट स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होने। इसके अलावा इनके बहुत सारे दिल्ली में कोर्सेज चलते हैं, तो वो सब इस ब्रोशर में ना इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस जो इन्होंने मेंशन कर रखी है। फीस यहाँ पर क्या रहेगी? MSc स्टूडेंट्स के लिए इतनी फीस रहने वाली। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी कहानी जो है ये फीस। तो अगर आपको इंटरेस्ट है काफी सारा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस कोर्स के बारे में और चीजें पढ़ सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की रहेगी 6 अप्रैल 2023 और एज डिक्लेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट। तो आप यहाँ पर अच्छे से जाके इस कोर्स के बारे में पढ़िए। IIT दिल्ली का कोर्स है, अच्छा कोर्स है। अगर आपको न्यूरो साइंस में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर जाके अच्छे से पढ़ सकते। और यहाँ पर इसके बारे में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर MSc स्टूडेंट 2020 के बारे में इन्होंने बता रखा है। तरीके से यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं इनके नेम, तो आप इनके बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आई आई कंप्लीटेड इन कंप्यूटर साइंस, ये सब इन्होंने इनके बारे में अच्छे से लिख भी रखा है कि क्या है, कैसे है, क्या चीज़ है। तो आप इनके बारे में भी और अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें, तो यू कैन रीड अबाउट। तो इस तरीके से कहानी है। ब्रोशर है फॉर रिक्रूटर्स के लिए भी, यहाँ पे इन्होंने ब्रोशर दे रखा है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ है, आप अच्छे से रीड करिएगा, यू कैन रीड। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। फिर अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। इन्होंने पास्ट रिक्रूटर्स भी बता रखे हैं कि कौन यहाँ पर पास्ट रिक्रूटर्स थे इस कोर्स के। ये सब चीज़ों इन्होंने बता रखा है। किस किस रोल्स में आप फिट होंगे ये इन्होंने बता रखा है। यहाँ पर कोर कोर्सेज इलेक्टिव्स इन्होंने बता रखा है, कोर्स जो ये ऑफर कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पे दी हुई है। आप हर एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, इवेंट्स देख सकते हैं। में मैंने बता ही दिया, फैकल्टीज आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी फैकल्टीज यहाँ पर हैं, क्या क्या किस किस चीज़ के लिए कौन कौन सी फैकल्टी है। तो इनके नाम भी यहाँ पर मेंशन्ड है। रिसर्च अपडेट्स यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या रिसर्चेस चल रही है, तो ये सारे रिसर्च अपडेट्स उधर। तो यू कैन गो थ्रू विद दिस और आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये सारी कहानी थी गाइस।
आई होप आपको ऐसे अपडेट जान के अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर अप्लाई करोगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।